नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो आगाज़ हुआ है आज विधानसभा घेराव का, पूरा गांधी मैदान जो है वो पट चुका है। कई विंग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम ऐसा कि लग रहा है जैसे आज पटना पूरा बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना पहुँचे हैं यहाँ कि अब गांधी मैदान में पैर रखने का भी जगह नजर नहीं आ रहा है। कुछ महिला हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन्हीं से हम बात करते हैं। मैडम, क्या लग रहा है? पहले नीतीश बाबू जो हैं, महिलाओं ने बड़ा सपोर्ट किया है नीतीश कुमार जी को कई मुद्दों पर, चाहे वो दारू का मुद्दा हो या आप लोगों के स्वतंत्रता की मुद्दा हो। चूँकि शाम होते ही महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, सुशासन बाबू कहलाने लगे। अब आप ही लोग उनके खिलाफ सड़क पर उतर गए। भ्रष्ट सरकार है। सड़क पर उतरने की रीजन ये है कि दारू बंद कहाँ है। दारू बंद नहीं किए हैं, दारू और भी महंगे रेट में घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। उनका एक अलग बिजनेस चल रहा है, उससे और भी घर बर्बाद हो रहे हैं। और अभी जो किसान के साथ हुआ, शिक्षकों के साथ हुआ, हम महिलाओं के साथ हुआ, जो शिक्षा विभाग के साथ हो रहा है। बच्चियां पढ़ने जा रही है, जो ऑनलाइन हो रहा है, क्लास वगैरह हो रही है, एडमिशन दे दिया गया है। पैसा के चलते किसी भी कॉलेज में ऑनलाइन आपको डाल दिया जाएगा। एडमिशन कराने में बहुत दुविधा होती है, बहुत परेशानी होती है। नीतीश बाबू को इतना कहना चाहती हूँ मैं कि उनकी सरकार डूब गई, अब नहीं आने वाली है। ये जो वो बिना पेंदी के लोटा हुए हैं, और हम लोग को अभी जो सरकार चल रही है 90 की दशक याद आ रही है। अपराध की जो छवि, दिन रात मर्डर, कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं का। शाम में हम लोग 90 के समय शाम में निकलने में महिलाएं घबराती थी, और आज के डेट में फिर वही हाल है। फिर से वही हाल है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी को आप घेरने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार हम गिरा के दम लेंगे। शिक्षकों के कंधों पर बंदूक रख के अब आप चला रहे हैं। हम शिक्षा को भगवान का दर्जा देते हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। उनको जगह देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो उन्होंने वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ताकि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और शिक्षकों के साथ न्याय हो। चलिए, और हैं यहाँ पे। आप तो मैडम पहले से ही नीतीश कुमार जी के जितने भी विचार थे उससे सरोकार रखती थी। पहले आप जनता दल यूनाइटेड में थी और अचानक से भारतीय जनता पार्टी में कौन सी बात जो है नीतीश बाबू की अच्छी नहीं लगी, या उनके जो सिद्धांत हैं जेडीयू के वो अच्छा नहीं लगा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया आपने? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री का नेचर वाइज और उनका पढ़े लिखे नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, तो इसमें उनका कोई ये नहीं है। लेकिन वो जो जिसके चलते उनको हम लोग सत्ता परिवर्तन किए, बिहार के जनता जो सत्ता परिवर्तन किया और उसी में जाके मिल जाते हैं, तो हमारे बिहार के देश के जितने भी जनता हैं उनका बिहार का जनता का जनादेश का जो हनन होता है, उस हनन को बिहार का जनता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि फिर उसी तरह भ्रष्टाचारी और लूट मार ये सब होने लगा है। तो अब हम लोग बिहार का जनता कहाँ जाएं, किनके ऊपर ये करें? बिल्कुल आपका कहना जायज है, लेकिन अब तो महागठबंधन में नीतीश बाबू उनके नेता हैं। अब प्रधानमंत्री की बात हो रही है उनकी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब महिलाओं का जो सपोर्ट है वो कितना मिलने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को पहले बिहार देखना चाहिए। बिहार में लहकता हुआ बिहार को छोड़ के, और अगर वो लहकता हुआ बिहार को छोड़ के वो अगर जा रहे हैं उसमें राष्ट्रीय में, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी नेता हैं, जितना भी पार्टी है, सब दिग्गज पार्टी है। आप हैं सो कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस एक भारत का बुनियाद रह चुका है। कोई भी पार्टी इनसे कमजोर पार्टी कोई नहीं है जो इनको मुख्यमंत्री चुनेगा। क्यों चुनेगा मुख्यमंत्री? इनसे ज़्यादा सबका वहाँ पे योगदान दिया हुआ है भारत में, इसलिए उनका ये सपना नहीं देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
उनको ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, पहले बिहार का जनता को उनको देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम और बात करते हैं। आप तो प्रत्याशी रही हैं जनता दल यूनाइटेड की, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान आपको दिख रहा है? देखिए, जब मैं प्रत्याशी थी उस वक्त भी जदयू एनडीए के गठबंधन में ही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैंने चुनाव लड़ा था। तो हम लोग नेता हैं, हम लोगों को अपना सम्मान खुद बनाना पड़ता है। जहाँ पे भी आप अपने काम से अपना सम्मान बनाते हैं, तो जो काम मैंने जदयू के लिए किया था वही काम मैं वही उसी निष्ठा से यहाँ भी करूँगी, तो मुझे वही सम्मान मिलेगा। दूसरी बात ये कि महिलाओं को लेकर के काफी जो है हमेशा उहापोह रहती है कि राजनीति में महिलाओं का जो वर्चस्व है, यानी उनका जो पायदान है, वो हमेशा नीचे रहता है। मतलब कोई भी जो दल है वो सीटों का बंटवारा अगर 10 पुरुष हैं तो उसमें 2 महिला या 3 महिला का रेशियो रहता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में वो जगह मिलने वाला है? देखिए, जब जिस व्यक्ति की वजह से जदयू ने पिछली बार 22 महिलाओं को टिकट दिया था, भले कितनी जीती कितनी हारी वो एक अलग मुद्दा है, उस व्यक्ति को ही, संगठन को मजबूत करने वाले व्यक्ति को ही आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। कुछ ऐसे लोगों के कहने पर, जो लोग पार्टी का ना तो संगठन के बारे में जानते हैं ना उनको किसी कार्यकर्ता के बारे में, मैं प्रत्याशी रही हूँ जगदीशपुर से, जो मुख्य लोग हैं और जो कहते हैं कि हम लोग पूरी जदयू को चला रहे हैं, वो मुख्य लोग चुनिंदा लोगों को भी नहीं पहचानते हैं। अशोक चौधरी आपके ललन सिंह हैं जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जिम्मे एक ही काम है, वो पान खाते रहेंगे और थैली में थूकते रहेंगे। इसे जैसे वो पान खाते रहते हैं, थैली में थूकते रहते हैं, उनका विवेक भी खत्म हो गया। और एकमात्र वही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी को फिर पुनः उन लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ा जिस जंगल राज की खात्मा करने के लिए नीतीश कुमार को 2005 में मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया था बिहार ने और पूरे बहुमत से लेकर आए थे। अब फिर उन्हीं के पहलू में कैसे चले जाते हैं? और जब आप उन्हीं के पहलू में चले जाते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी एक मित्र से सवाल पूछा कि महिलाओं के लिए सरकार ने इतना काम किया, फिर आप उन लोगों के विरोध में क्यों है? एकदम निश्चित रूप से सरकार ने काम किया था, लेकिन आप फिर उसी जंगल राज का शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप देख लीजिए कि जब से फिर गठबंधन हुआ है, मैं रूरल एरिया में हूं, मैं विधानसभा की प्रत्याशी रही हूं, अभी वर्तमान 16 से मैं मुखिया भी हूं, अभी वर्तमान में भी मैं मुखिया हूं। मैं पूरे बिहार की तरफ से पंचायती राज को लीड करती हूँ नेशनल लेवल पे, पर फिर भी वो स्थिति है। हम लोग देखते हैं अपने पंचायतों में छोटी छोटी जगहों पर आरजेडी के साथ गठबंधन होने के बाद में वैसे लोग जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो खुद भी सोचता है कि हम बहुत दबंग हैं। तो ये फेस हम लोग को करना पड़ रहा है और आम जनता फेस कर रही है इस चीज को, आप इस चीज को इनकार नहीं कर सकते। तो फिर अगर आप पुनः जंगल राज की तरफ जा रहे हैं तो विरोध करना तो एकदम निश्चित रूप से बनता है। तो जो लोग भी विवेकशील थे, जो बुद्धिजीवी किस्म के लोग थे, वो जानते हैं अगर आप यहाँ रहते, आप एकल भी रहते, तो भी शायद सरकार एक बेहतर तरीके से बनती। पर आप फिर से जिसके विरोध में आपको जनता ने बिठाया, आप उन्हीं के साथ फिर से जाके बैठ गए। यही विरोध है। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति रहेगी लोकसभा चुनाव? नहीं, लोकसभा चुनाव में फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा कुर्सी पे बैठेंगे और 25 के चुनाव में पूरे बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बिहार में आ रही है। यहाँ महागठबंधन तो प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है, पूरा महागठबंधन में जो लोग हैं वो नीतीश कुमार। कहाँ गठबंधन चल पा रहा है, मुझे बताइए ना, कहाँ गठबंधन चल पा रहा है? गठबंधन के जो लोग सरकार में हैं, जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, वही, मुझे एक बात बताइए, राजा तो एक ही होता है, कितने भी लोग गठबंधन में हो, तो कहाँ आरजेडी के लोग नीतीश कुमार जी को राजा मान रहे हैं? वो तो कहते हैं हमारा नेता तेजस्वी है। और ये वर्जन आपने बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुना होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, अभी हम लोग बहुत निचले पायदान पे। तो जो आदमी, एक आदमी को आप कहते हैं महागठबंधन है, हम लोग गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार को आप राजा मानने के लिए तैयार नहीं है, आपका सबका अलग अलग राजा है, तो कहाँ महागठबंधन है? गठबंधन खत्म है और कितनी जल्दी टूटने वाला है ये आप खुद देखेंगे, एकदम टूटेगा ही टूटेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो महिला विंग है उसके ये लोग कद्दावर कैडर कहे जा सकते हैं। दरअसल जिस तरह से ये इनका गर्जन है, जिस तरह से ये हुंकार है, ये अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि महिलाओं के अंदर वो आग फिर से जल चुकी है जो चुनाव के वक्त जो इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की भरपूर कोशिश करते हैं और वोट लेने के बाद इन्हें दरकिनार करने का हरदम प्रयास करते हैं। देखना ये होगा कि आज विधानसभा मार्च है इन लोगों का, और मार्च के दौरान क्या कुछ परिवर्तन होता है,
क्या कुछ रोक पाते हैं ये लोग? चलते हैं, साथ रहेंगे हम, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।